शादी को 3 साल हो गए हैं। तुम्हारी उम्र 26 है और वो 27 का हो रहा है। तुम्हारी उम्र में तो मेरे 2 बच्चे हो गए थे। आई नो। कपल को ये बात तो किसी न किसी ने कही होगी, कभी उनके फ्रेंड्स ने, कभी रिलेटिव्स ने, या फिर घर के बड़े बूढ़ों ने। बड़े बूढ़ों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि शादी को इतना लंबा समय हो गया है, अभी तक प्रेगनेंसी क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं। प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लो, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्लान बेबी। तो आज इन सब बातों को करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी क्या दिक्कत हो जाएगी अगर प्रेगनेंसी जल्दी प्लान नहीं करी तो जब कभी भी एक फीमेल का जन्म होता है, एक फीमेल पैदा होती है, वह अपने शरीर में एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ एग के साथ पैदा होती है। मतलब जो एग्स का नंबर होता है वो लिमिटेड होता है। एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ एग। जैसे जैसे फीमेल के पीरियड स्टार्ट होते हैं, एग यूज होना स्टार्ट होते हैं। एग यूज होते 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 एक समय आता है जब फीमेल के पीरियड रुक जाते हैं, जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं, और तब एग सारे यूज हो चुके होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी प्लान कर लो। और अब हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी के बारे में, कि कौन सा समय होता है जब फीमेल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है फीमेल की। तो जो लेट 20 और अर्ली 30s का समय है, वह समय में फीमेल सबसे ज्यादा हाईली फर्टाइल होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस समय में एग की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ेगी, 30, 35, 40, फीमेल की जो फर्टिलिटी कम होने लगती है, और एक एज के बाद जो फर्टिलिटी का रेट है वो बहुत हाई स्पीड से कम होने लगता है। तो मतलब जो फीमेल की एग की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होने लग जाती है बढ़ती उम्र के साथ। तो उम्र बढ़ेगी, एग की क्वालिटी कम होएगी। तो एक तो ये रीजन है जिस वजह से कहते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करो। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो फीमेल्स को अफेक्ट करती है, और साथ साथ कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो बेबी को अफेक्ट करता है। आपने सुना होगा किसी को कहते हैं उसको तो प्रेगनेंसी में शुगर हो गई, उसका तो बीपी बढ़ गया, वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है बट बच्चा ठहर ही नहीं रहा है। कभी अबॉर्शन हो जाता है, कभी मिसकैरेज हो जाता है, और बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का वजन कम है, बच्चे की ग्रोथ नहीं है अच्छे से, बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है, बच्चे का दिमाग नहीं बना है। तो ऐसी आपने बातें सुनी होगी। तो कुछ ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, या फिर जिन्हें हम जन्मजात विकार कहते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एनिनकेफेली। तो डाउन सिंड्रोम एक तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो बेबी पैदा होगा वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा के साथ पैदा होगा, और इन बेबी की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेबी थोड़ी अलग होती है। और एनिनकेफेली की बात करें तो एनिनकेफेली के बच्चे का दिमाग ही नहीं बनता है। ऐसे बेबी इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और इनके जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें, एक फीमेल जिसने 20 में प्रेगनेंसी कंसीव करी है, और एक फीमेल दूसरी साइड जिसने 40s में प्रेगनेंसी कंसीव करी है, तो जो 20s वाली फीमेल है उसमें चांसेस है कि जो बेबी है वो 1:600 डाउन सिंड्रोम के साथ हो सकता है। मतलब 600 में से एक बच्चा होगा जिसमें डाउन सिंड्रोम होगा। दूसरी साइड जो फीमेल 40s में प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, उसमें चांसेस है कि 60 में से एक बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अर्ली प्रेगनेंसी करने पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेट प्रेगनेंसी करने पे कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन दोनों में है, 20s में भी 40s में भी, बट एज कम्पेयर टू 40s में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आइडियल टाइम है प्रेगनेंसी कंसीव करने का वो अर्ली 30s और लेट 20s के बीच है। मतलब 20 और 30 के बीच का 21, 22, 23 ये टाइम है जो सबसे बेस्ट है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करें। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इसी समय पे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए मेडिकली, बट ऐसा देखा गया है कि जो भी फीमेल इस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है वो हेल्दी बेबी को जन्म दे रही है। और साथ के साथ ये वो टाइम है जब एक फीमेल फिजिकली स्टेबल होने के साथ साथ मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाती है कि वो एक बेबी को एक्सेप्ट कर सके, उनको अच्छी ग्रोथ दे सके। और अगर हम बात करें कि वेस्टर्न कल्चर के बारे में,
तो वेस्टर्न कल्चर में फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है एज कम्पेयर टू एशियन वुमेन्स, मतलब इंडियन वुमेन्स के कंपैरिजन में उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ ज्यादा होती है, तो वो लेट प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। बट हमारी इंडियन वुमेन्स को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी पड़ती है क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कम होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वुमेन्स के मुकाबले में। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी सही समय पे प्लान करनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोच लीजिए, एक अच्छे समय पे प्रेगनेंसी प्लान करें। तो हमारा जो प्रेगनेंसी प्लान करने का मोटो है वो ये है कि हेल्दी मदर गिव्स बर्थ टू हेल्दी बेबी। अगर माँ स्वस्थ होगी वो स्वस्थ बेबी को जन्म देगी। इसीलिए लेट 20s और अर्ली 30s सबसे बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि उस समय पे कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती है, मदर मेंटली भी स्टेबल होती है, फाइनेंशियली भी स्टेबल होती है, इमोशनली भी स्टेबल होती है, और वो बहुत अच्छा समय होता है जब फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इस समय पे प्रेगनेंसी कंसीव करना सबसे बेस्ट होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नर्सिंग कोच।